फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 42, पद संख्याएं 1 से 7 तक। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ। मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है। बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, उसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं। वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरी शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथानिया आए। वहाँ लाजूस रहता था जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहाँ यीशु के सम्मान में एक भोजन का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामांसी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरणों का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उसके साथ विश्वासघात करने वाला था, यह बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई। उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु बल्कि इसलिए कि वह चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि यीशु वहाँ है। वे यीशु के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालें, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति ख्रिस्त हो। में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे सामने भले ही युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा सदा बना रहता है, क्योंकि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मैं उसमें दृढ़ रखता हूँ। वही प्रभु जो हमारा ज्योति और मुक्ति है। नबी ईसायास के ग्रंथ में ईश्वर यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि यह मेरा सच्चा सेवक है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। मैंने अपना आत्मा उससे प्रदान किया है ताकि सभी राष्ट्रों में धार्मिकता को फैला सके। वह न तो चिल्लाता है और न शोर मचाता है, न बाजारों में भी इसकी कोई आवाज नहीं सुनता। वह धार्मिकता का प्रचार करता, वह न तो थकता है और न हिम्मत हारता है। ईश्वर जिसने आकाश को फैलाया, जिसके हाथों से, यीशु के हाथों से इस पृथ्वी पर हरियाली उत्पन्न की,
इसमें रहने वाले सभी मनुष्य प्राणियों में प्राण फूंक दिया है। वही प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमें संभालता है, हमें ज्योति प्रदान करता है, हमें हर प्रकार के पाप और बंधन से मुक्त करता है। प्रभु यीशु को पता चला अब उनका समय निकट आ रहा है, तो वह बेथानिया गए। मार्था, मरियम और लाजूस के घर, जिसने लाजूस को जीवित जिंदा किया था, और उसने यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वाले में लाजूस भी था। मरियम आधा सेर असली जटा मांस की बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु के चरणों को लेपन किया, उसके चरणों को अपने केस से पोंछ दिया। इन्होंने यीशु के प्रति बहुत प्रेम दिखाया और कई लोग उनके घर आए थे लाजूस के कारण, और कई लोग यीशु में विश्वास करने लगे थे। यह देखकर महायाजक, शासक, फरीसी और शास्त्री और धर्म नेता लोगों को रास नहीं आया। वे चाहते थे कि इनके साथ लाजूस को मारा जाए, क्योंकि बहुत से लोग उसमें विश्वास करने लगे थे। यह तो एक ईर्ष्या की बात है, यह मानव स्वभाव है। जो लोग प्रसिद्ध होते हैं वे अपने आगे किसी को देखना नहीं मांगते, चाहे वह मनुष्य कोई हो। अपने आगे किसी को देखना नहीं मांगे। मनुष्य की स्वाभाविक चीज है जो अपने आप में लीन है, स्वार्थ और लालच में है। जो फरीसी लोग करते हैं वह पूरा एटीट्यूड हमारे अंदर है। हमें चाहिए कि जिस प्रकार लाजरूस, मरियम और मार्था भक्ति और श्रद्धा से यीशु को स्वीकार किए, उनके भक्त बन गए, और मरियम ने अपना गहरा प्रेम प्रदर्शित किया, हमारा भी प्रेम निस्वार्थ रहे। हमारी भक्ति यीशु में निरंतर बढ़ता जाए, ताकि हम लोगों के लिए ज्योति बन जाए, क्योंकि प्रभु ही हमारी ज्योति और मुक्ति है। इसलिए हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने हमें आश्वासन दिया है कि डरना नहीं, दुनिया के अंत तक सदा मैं तेरे साथ रहूँगा। जय यीशु।